हेलो एवरीवन। आई होप आप पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी तैयारी एग्ज़ाम की बराबर होगी आपकी। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। ये जो स्टोरी है, द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई वी कैन ऑल बी टुगेदर, इज़ अ स्टोरी विथ of extreme courage and determination, dream and skill exhibited by Gordon Cook, his family, crewmen, उनके साथ में 2 crewmen भी उन्होंने इस जर्नी के लिए साथ में लिए थे, वॉयज के लिए। इन अ वॉर विद वाटर, ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। इन अ वॉर विद वाटर मीन्स देयर वॉज अ वॉर विद वाटर, बड़ी बड़ी सी वेव्स थी जिनको ये क्या करते हैं, फेस करते हैं, एंड वेव्स फॉर सर्वाइवल। तो ये स्टोरी होगी यहाँ पर। आज जो मैं बताने वाली हूँ ये सिर्फ समरी है, जो ये वीडियो है जो मैंने बनाया हुआ है ये सिर्फ समरी है, और आपको फुल वीडियो आप मेरे चैनल पे आप जाओगे वहाँ पर मिल जाएगा, जहाँ मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है लाइन बाय लाइन। बट वो क्योंकि बहुत पुरानी वीडियोज़ हैं और इनिशियली जब मैंने वीडियोज़ बनाने शुरू किए तब की वीडियोज़ हैं, तो उस टाइम पर वीडियोज़ बनाते टाइम थोड़े मेरे पास चीज़ें भी नहीं थी, तो फ़ोन को अपने पास में ला करके बोलना पड़ता था। तो सिर्फ एक मैं वो ले रही थी, आइडिया ले रही थी कि कैसे बनाऊंगी, क्या बनाऊंगी। पर मैंने अब प्रॉपर वीडियोस बनाना शुरू कर दिया है, तो प्रॉपर आइडियाज़ मुझे हो गया इस चीज़ का। बट वो बहुत पुरानी वीडियोस हैं, तो उसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स भी हैं जो आई थिंक आप लोग ज़रूर सोचोगे इस चीज़ के लिए। लेकिन बाकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है, बहुत सही है एक्सप्लेनेशन। बट आप उस पर जा सकते हो और उसको आप सुन सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं समरी बताऊँगी आपको चैप्टर की। चैप्टर की समरी स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़रूरी है आपको ये सारी चीज़ें पता होना। ये शिप के बारे में है, क्योंकि शिप का अगर पार्ट आपको पता है सारे, तो आप बहुत इजीली समझ लेंगे कि मास्ट क्या होता है, मेन मास्ट क्या होता है। मेन मास्ट जितनी ही उनकी ह्यूज वेव आई थी और इन्होंने जिसकी वजह से बूम पूरा टूट गया था और उनका कॉकपिट वगैरह सब टूट गया था, और ये जो कील ये नीचे बना हुआ है ये पूरा ब्रेक हो गया, जिसकी वजह से स्टार बोर्ड के लिए कोई भी सपोर्ट नहीं था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको तभी पता चल पाएंगी जब आपको ये शिप के बारे में पता होगा, ठीक है। और लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो ये जो चैप्टर है दिस इज़ ऑल अबाउट द फैमिली, नरेटर्स फैमिली। द नरेटर हु इज़ 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन, हिज वाइफ मैरी, जोनाथन, जो लड़का है उनका बेटा है, जो सन है जोनाथन, हु इज़ ओनली 6 ईयर्स ओल्ड, एंड डॉटर सुजैन 7 ईयर्स ओल्ड, सेल। नाउ ये इनका सन है, ये इनका सन है हु इज़ 6 ईयर्स ओल्ड, डॉटर 7 ईयर्स ओल्ड, ये इनकी वाइफ है, और ये 37 ईयर्स ओल्ड एक मैन है, एक नरेटर है जो इस चैप्टर के। नाउ व्हाट दे वांट, दे सेट अ सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड, प्लाईमाउथ इंग्लैंड में है, फॉर रिपीटिंग राउंड द वर्ल्ड वॉयज which Captain James Cook made 200 years ago, and they used a boat named Wave Walker for this purpose. Now what he did, his wife और ये सभी लोगों ने, they wanted, उनका ड्रीम था, फॉर रिपीटिंग राउंड द वर्ल्ड वॉयज, वो रिपीट करना चाहते थे राउंड द वर्ल्ड वॉयज, मतलब पूरा वर्ल्ड का एक राउंड लगाना चाहते थे। विच जेम्स कुक, जेम्स कुक जो थे वो पहले से ही, ये काफ़ी फेमस एक्सप्लोरर थे जेम्स कुक। ये पहले ही कितने साल पहले, 200 ईयर्स पहले इन्होंने पूरे वर्ल्ड का एक राउंड लिया था। तो ही ऑल्सो वॉन्टेड टू डुप्लीकेट, इनका ड्रीम था दोनों का, वी ऑल्सो वॉन्टेड टू डुप्लीकेट दिस राउंड एज जेम्स कुक डिड, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने ये सपना था, तो इस सपने को पूरा करने के लिए सबसे पहला स्टेप इन्होंने क्या लिया, दे बोथ प्रिपेयर्ड दिस बोट वेव वॉकर। क्या नाम है इसका, वेव वॉकर, ठीक है, इसका नाम है वेव वॉकर। जो कितनी बड़ी थी, वेव वॉकर, फॉर दिस पर्पस दे डिड दिस, वेव वॉकर इन्होंने बनाई। और इसका इसका पर्पस क्या था, दे वांटेड टू, उनका ड्रीम था, दे वांटेड टू राउंड द वर्ल्ड वॉयज, टू रिपीट राउंड द वर्ल्ड वॉयज एज जेम्स कुक डिड 200 years ago. And the boat they prepared, the boat, its name was Wave Walker, and for the same purpose, and they had long to do this, and for nearly 16 years made preparation for this voyage. And ये लोगों ने क्या किया,
कि लास्ट 16 ईयर्स से दे बोथ वर प्रिपेयरिंग फॉर दिस वॉयज। कैसे प्रिपेयर कर रहे थे? फर्स्ट दे प्रिपेयर्ड दिस बोट एंड देन सेकेंड दे प्रिपेयर्ड मीन्स दे इम्प्रूव देयर सी फेयरिंग स्किल्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो वेव वॉकर को प्रिपेयर किया। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस बोट। इट इज़ 23 मीटर्स एंड 30 टन बोट। ठीक है, एंड इट वॉज रियली वेरी एफिशिएंट एंड इट वॉज टेस्टेड, इट हैड बीन टेस्टेड मैनी टाइम्स इन रफेस्ट वेदर ऑफ द सी। और जहाँ भी इनको रफेस्ट वेदर मिलता था दे यूज टू गो आउट टू टेस्ट दिस बोट। सो 23 मीटर 30 टन वुडन हल ब्यूटी, जो आपके बुक में लिखा हुआ है, दिस वेव वॉकर दे प्रिपेयर्ड फर्स्ट एंड देन 16 ईयर्स से लास्ट पास्ट 16 ईयर्स से दे बोथ हस्बैंड एंड वाइफ they were sparing their time for improving their skills in sailing a boat, right? तो ये काम कर रहे थे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस नाउ। इन्होंने क्या किया? इनका जो, और इनको पता था ये इनका ड्रीम क्या था? दे वांटेड टू रिपीट द वर्ल्ड वॉयज। और अब इनका जो फर्स्ट स्टेप ही था वो एंड देन सेकंड स्टेप जो था वो इंडियन साउदर्न ओशियन की तरफ था, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी सी वेव्स आती है। तो दे वर प्रिपेयरिंग देम सेल्फ फॉर फेसिंग दिस काइंड ऑफ वेव्स। बड़ी बड़ी वेव्स आएंगी तो हम कैसे फेस करेंगे, क्या सब करेंगे, तो सारी चीज़ों के साथ में दे गॉट रेडी। ठीक है, और उन्होंने बाद में 2 क्रूमैन भी लिए थे, हर्ब एंड लैरी। ठीक है, तो उनकी बात हम बाद में करेंगे। उन्होंने ये केप टाउन से लिए थे, इन दोनों को केप टाउन से साथ ले लिया था क्योंकि ये रफेस्ट वेदर था, वहाँ पर रफेस्ट सी था, तो दे वर गोइंग टू एनकाउंटर रफेस्ट सी। तो अब इन्होंने क्या किया? ये सबसे पहले फर्स्ट फेज़ इन्होंने जब अपनी वॉयज को शुरू किया, सी जर्नी को शुरू किया, द फर्स्ट फेज़ ऑफ देयर सी वॉयज वॉज स्मूथ एंड इन्जॉयबल, बहुत अच्छे से निकल गई। दैट वाज फ्रॉम प्लाईमाउथ अफ्रीका टू केप टाउन। ये मैंने यहाँ पर फ़ोटो लगाई हुई है, देख लीजिए आप। अफ्रीका टू केप टाउन, ये केप टाउन की जगह है जो मैंने ये यहाँ पर सामने आपकी फ़ोटो आ रही है, Cape Town. So this was their first phase of their voyage, was smooth and enjoyable. They were very happy. They were enjoying when they reached Cape Town at that time. बहुत खुशी खुशी वो निकल गया था। एंड इन्होंने सोचा कि भाई देखो अब हम जा रहे हैं साउदर्न इंडियन ओशियन में। तो सदर्न इंडियन ओशियन जो है वो रफेस्ट सी है। ठीक है, तो इस तरफ को आगे बढ़ते हुए इन्होंने सोचा कि ये 2 क्रूमैन ले लेते हैं। So they entered the roughest sea because now they were going, this was very easily they could passed very easily and this was their first phase. So if question is asked कि first phase क्या था, तो आप बोलोगे अफ्रीका, प्लाईमाउथ अफ्रीका टू केप टाउन। ठीक है, और कितने किलोमीटर था, कितने दिन में निकला, कितने सालों में निकला, तो इट वाज अराउंड 3 इयर्स। तो मैं इस पर क्वेश्चन आंसर्स वाला वीडियो बनाऊंगी, उसको आप ज़रूर देखिएगा। उसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स को मैं कोशिश करूँगी कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आंसर्स कवर अप हो जाएंगे। द साउदर्न इंडियन ओशियन बिफोर दे एंटर द रफेस्ट सी, इससे पहले अब ये अफ्रीका टू केप टाउन, दे वर हैप्पी, दे वर एंजॉइंग द जर्नी एंड इट वाज वेरी नाइसली पास्ड। नाउ सेकंड, अब यहाँ से इनको आगे जाना था। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने बढ़िया एकदम केप टाउन में देखिए दे आर हैप्पी और इन्जॉइंग। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने लैरी विजल एंड हर्ब सीगलर, उन्होंने इनको लिया। ठीक है, बिकॉज नाउ दे टुक 2 एक्सपीरियंस सेलर। ये जो 2 मैं जिनको क्रूमैन बोल रही हूँ, क्रूमैन, इन्होंने 2 क्रूमैन लिए। ठीक है, या फिर कह सकते हो एक्सपीरियंस्ड सेलर लिए। वन वॉज लैरी विजल एंड द अदर वन वॉज हर्ब सीगलर। ठीक है, now they encountered strong gales on the second day. Now they started their journey towards, अब ये सारे मिल करके they are happily in Cape Town and they happily started their journey from, कहाँ से, from केप टाउन से पास होते हुए निकलना था। और ये जो जगह है, आई थिंक यू नो वेरी वेल, ये इंडियन साउदर्न ओशियन है क्योंकि ये साउथ तरफ है, तो इंडियन साउदर्न ओशियन है विच इज़ रियली वेरी रफेस्ट सी। ठीक है, तो इस तरफ बढ़ने के लिए उन्होंने कंटिन्यू किया। तो फर्स्ट डे तो इजीली वो निकल गए थे, एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग ऑन द सेकंड डे। और सेकंड डे जब आउट ऑफ केप टाउन दे रीच द बैड वेदर स्टार्टेड कंटिन्यूड। फर्स्ट डे तो ठीक है निकल गया था, बट सेकंड डे इट वाज
a bad weather. It seemed at times that the sea was rolling towards them. The huge sea was rolling towards them. It was looking like the huge sea that was coming towards them. उनकी तरफ आता जा रहा था. इतना ज़्यादा इनको डर लग रहा था. On January 2. ओके इसके बीच में एक क्वेश्चन और आता है कि जनवरी 1 उन्होंने क्या किया. जनवरी 1 और 25 दिसंबर मतलब क्रिसमस और 1 जनवरी इन्होंने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया था. इवन द वेदर वॉज वर्स्ट और वेव्स जो थी वो काफ़ी बड़ी थी, बट स्टिल दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस. नाउ अराउंड 6 PM ऑन जनवरी 2 अराउंड 6 PM क्या हुआ था. द विंड ड्रॉप्ड. ये बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा. क्वेश्चन में भी आज एट वॉट हैपेंड ऑन जनवरी 2. एट अराउंड 6 PM द विंड ड्रॉप्ड. सडनली इट स्टॉप्ड एंड द होल स्काई दैट ग्रू डार्क एंड इंडिकेटिंग अ डिजास्टर अहेड. That was impending disaster. Now at 6 o'clock on January 2. अच्छा they were what thinking on January 1st. They thought that okay storms हैं but weather जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा. It will change and it changed but it become worst. Okay, now at January 2 the wind dropped, the sky grew dark indicating disaster ahead. So ये जो इंडिकेटिंग तो द विंड सडनली स्टॉप्ड और पूरी स्काई जो थी इट ग्रू डार्क एंड इट वाज लाइक दे अंडरस्टूड दिस थिंग दैट द डिजास्टर इज कमिंग अहेड. नाउ टोरेंट ऑफ वाटर. व्हाट इज़ टोरेंट ऑफ वाटर. एक बड़ी सी जो आई वुड से अ सडन लार्ज अमाउंट ऑफ अनकंट्रोलेबल वाटर वेव है ना, वो सडनली इनके ऊपर गिरती है. एंड अ टोरेंट ऑफ वाटर इट ब्रोक ओवर द शिप. और पूरा शिप जो है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है. नाउ and what happens then, causing it severe damage because of this torrent, because of this big wave. और ये वेव कितनी मीटर थी, 15 मीटर 15 मीटर बड़ी थी, वो ह्यूज थी. Like their main mast, the narrator himself suffered severe injury as his head smashed into the wheel as it was thrown into the sea. और ऐसा लगा जैसे कि उस वेव की वजह से he was thrown into the sea and now they would not survive. He was ready to accept and he became like he was ready that now I am going to die. So he accepted his coming death कि नहीं अब तो मेरी डेथ पक्की है. जिस तरीके से बहुत बड़ी सी ह्यूज सी वेव आकर के इनके शिप से टकराई है और तब ये समझ गए हैं इस तरीके से एंड दे वर लाइक दिस. वो ये बात समझ गए हैं कि अब जो है क्या होने वाला है, वी विल नॉट सर्वाइव, वी आर गोइंग टू डाई. और उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया. बट सडनली वॉट हैपन्स, हिज हैड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर. एंड सडनली क्या होता है, his head came out of the water and he saw wave walker was almost capsizing. It was going to upside down, तो पलटने वाली है, पूरी सीधी खड़ी हो गई थी. While being tossed around he saw his wife appear on the deck and screamed that they were sinking. और suddenly it was tossed, मतलब ये suddenly एक दूसरी वेव की वजह से ये सीधी हो गई. and he could see his wife Mary and she was screaming loudly that now we are going to die, we are going to sink, we all are sinking. Putting his wife at the wheel, what he said to his wife that you come here, hold this wheel और आपको you have to handle this wheel, क्योंकि दोनों ही जो है वो perfect थे इसमें. So what he says that putting his wife at the wheel, the narrator clambered down the hatch and he saw Larry and Herb. They both were pumping out the water everywhere. जल्दी जल्दी, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं in this picture what is happening, they are pumping out the water. Here you can see the waves and their ship was like this, पूरी तरीके से टूट गया था. and the wife Mary and they जो Herb and Larry थे, they were pumping out of the water. and it was like कि मतलब condition, it was really very bad condition at that time and they thought that now they are not going to live. Everything in the boat was sinking, everything you can see here.
and everything in the boat, everywhere it was only water and water in the boat, and everything was sinking. The boat was completely damaged, and the last working जो इलेक्ट्रिक पंप था, it was used to drain out water. There was only last working, क्योंकि सारे ही उस huge wave की वजह से they all were out of ऑर्डर. नाउ द नरेटर्स डॉटर. अब जब ये सारे लोग इतना सब कुछ हो रहा था, तभी नरेटर की डॉटर जो थी सुज़ैन हैड 2 ह्यूज ब्लैक आईज़. उन्होंने देखा कि जो इस तरीके से उनकी जो नरेटर की डॉटर थी सुज़ैन, उनकी बड़ी बड़ी आंखें सूज गई थी, स्वेल्ड हो गई थी, ब्लैक आईज़ एंड डीप कट. ऊपर जो है वो डीप कट, जैसे इसमें आप देख सकते हो कि ऊपर जो है वो डीप कट लगा हुआ है. उनकी आईज़ जो है वो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा स्वेल्ड हो गई थी, और एक डीप कट था उसके आर्म्स पर, एंड हर हेड हैड स्वेलन लॉट. एंड बट इट वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड. और बहुत ठंडा था, बाहर बहुत ठंडा था. इट वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड दे हैड मेट विद नो रिस्पॉन्स टू देयर डेस्परेट क्राइज फॉर हेल्प. एंड दे वर ट्राइंग देयर मेडे कॉल्स बट दे वर नॉट, क्योंकि इतना रिमोट था ये जगह, इतना दूर था कि they were not able to connect the for help, any kind of help. तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा था. वो लोग मेडे कॉल कर रहे थे, बट देयर वॉज नो रिस्पॉन्स फॉर ऑफ देयर कॉल्स. फ्रॉम जनवरी 3rd, 2 जनवरी इन्होंने कैसे भी निकाल ली. जो 6 PM पे डिज़ास्टर हुआ था, ह्यूज वेव आई थी, 3rd जनवरी तक इन्होंने कैसे भी वाटर पंप, दे वर पंपिंग आउट द वाटर. और बच्चों के काफ़ी कंडीशन ख़राब थी. दे फॉट अ बैटल फॉर लाइफ एंड दे ऑल वर ऑन 3rd जनवरी. दे ऑल वर बैटलिंग फॉर देयर लाइफ, कि किसी भी तरीके से हम सर्वाइव कर जाएं. और इस तरीके से 3rd जनवरी निकल गई. 4th जनवरी को इन्होंने खाना खाया. 4 जनवरी को इन सारे ही लोगों ने खाना खाया था. एंड 5th और 6 जनवरी तक अगेन वेव्स बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी. एंड द वेव्स ऑन 6 जनवरी इट वाज लाइक बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी. फिर इन्होंने क्या किया कि दे थॉट कि अब हमारी जो बोट है ये बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है और ये बहुत ज़्यादा टाइम तक हमें होल्ड नहीं कर पाएगी. सो दे थॉट दैट दे शुड ट्राई टू सर्च सम आइलैंड. तो उन्होंने दे स्टार्टेड फाइटिंग. अब दे स्टार्टेड ट्राइंग टू रीच अ नियर बाय आइलैंड एंड दे गॉट 2 आइलैंड. तो उनमें से एक था इल एम्स्टर्डम. ठीक है, अराउंड 65 किलोमीटर वाइड था, 65 किलोमीटर वाइड. इल एम्स्टर्डम दे गॉट. और नरेटर वांटेड टू कंफर्ट हिज चिल्ड्रन, दे वर इन हाई स्पिरिट. और बच्चों को वो कंफर्ट करने के लिए नीचे जाते हैं कि एनी हाउ अगर हमें वो मिल गया आइलैंड तो वी विल बी सेव्ड, अदरवाइज वी डोंट हैव एनी choice. So when he went to his children at that time, his daughter gave him a card. उनकी डॉटर ने उनके लिए कार्ड बनाया. she made and with a message hope for the best. और हम जो है वो होप करेंगे for our best. she did not worry about her injuries. she did not tell about her injuries to her father. उन्होंने कुछ भी नहीं बताया. और जोनाथन वो 6 years का सिर्फ छोटा सा बच्चा, ही वॉज नॉट क्राइंग, ही वॉज नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम फॉर हिज पेरेंट्स, दैट ही वॉज द बेस्ट फादर. एंड ही टोल्ड हिम दैट कि हिज डैड इज़ द बेस्ट फादर एंड द बेस्ट कैप्टन ऑफ दिस वर्ल्ड. बट हिज फादर सेड दैट ही वॉज नॉट, बिकॉज ही कुड नॉट सेव देयर लाइफ. सो दैट इज़ वाई ही थॉट दैट कि मैं एक अच्छा फादर नहीं हूँ. लेकिन ये सुनने के बाद में जो नरेटर थे उनमें एक अलग ही एनर्जी आ गई. जब एक 6 years का बच्चा इतनी अच्छी बातें कर रहा है और इतनी करेज वाली बातें कर रहा है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल कैन बी टुगेदर, तो फिर मुझे डरने की क्या ज़रूरत है. और इसके बाद में दिस लेड टू द बिल्डिंग एनर्जी इनसाइड दिस मैन, दिस नरेटर, who was really fatigued, extremely fatigued. He left the cabin determined to fight the sea with everything he had. He thought that now my children are so courageous, then definitely I would try to make everything for saving our life. Though he was not very convinced, that because he instructed Larry, and what he said कि there is a क्या है आइलैंड है. और उन्होंने लैरी को इंस्ट्रक्ट किया कि 185 डिग्री आपको इसको टर्न करना है. एंड अगर हम लकी रहे तो डेफिनेटली वी कुड होप टू फाइंड द आइलैंड बाय द इवनिंग तक हम फाइनली वी विल बी देयर. एंड ही देन सडनली क्या हुआ, ही वॉज डॉज्ड, वो सो गया.
with a heavy heart because he was very tired, very exhausted at that time. So he slept. Next day he saw a very ब्राइट मॉर्निंग, मतलब जब वो उठा, ही वॉज वेलकम्ड बाई हिज चिल्ड्रन केम टू हिम एंड ही वॉज वेलकम्ड एंड ही सेड कि कॉल हिम द बेस्ट डैडी, और दे वर सेइंग हिम द बेस्ट डैडी, बट ही रश टू द डेक एंड टू हिज अमेजमेंट ही सेड कि बट आई एम नॉट बेस्ट डैडी बिकॉज आई थिंक हमने क्या किया, मिस कर दिया है वो जो इल एम्स्टर्डम था। बट उनके बच्चों ने उनको इन्फॉर्म किया कि नो देयर इज़, एंड ही रश टू द डेक एंड ही टू हिज अमेजमेंट ही गेज्ड एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ इल एम्स्टर्डम। स्टार्क मतलब हल्की सी जो आउटलाइन बन रही थी इल एम्स्टर्डम की, ही कुड सी दैट एंड इट सीम टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड एंड नाउ ही अंडरस्टूड दिस। उसके जो बच्चे आते हैं उन्होंने उनको इन्फॉर्म किया एंड हियर ही इज़ कैलकुलेटिंग एंड फाइनली ही गॉट दिस इल एम्स्टर्डम। इट सीम्स टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। ये मुझे बताओ आपकी इसे ऐसा क्यों लगा कि दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। आप मुझे कमेंट बॉक्स में चाहो तो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। इट वॉज अ पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक का एक पीस था विद थोड़ी सी वेजिटेशन के साथ में, और ओनली 28 inhabitants वर देयर ऑन दिस आइलैंड, होप देम टू रीच द आइलैंड एंड नरेटर वॉज ग्रेटफुल। अब नाउ व्हेन दे ऑल रीच्ड देयर, जब वो वहाँ पहुँच चुके, देखिए ही सरप्राइज्ड, ही वॉज अमेज्ड टू सी दिस स्टार्क आउटलाइन ऑफ दिस, और फाइनली व्हेन दे रीच्ड दे वर वेरी हैप्पी एंड फाइनली वो यहाँ पहुँच जाते। तो यहाँ के जो 28 inhabitants होते हैं उन्होंने उनको हेल्प किया आइलैंड तक पहुँचने के लिए, एंड नरेटर वॉज रियली वेरी ग्रेटफुल टू हिज वाइफ फॉर बीइंग एट द व्हील एट द क्रूशियल आवर्स ऑन दोज आवर्स व्हेन everything was sinking. He was losing his courage, but still Mary was there and handling the wheel, and he was also very thankful to his daughter who did not complain about his injuries and all, and her happy and positive attitudes and yes injuries, and his son who is only 6 years old, he said that he is not afraid to die if they can all be together. So a 6 years old, he was not crying, he was not creating any problem for them, but still he was giving them courage, and the narrator was really happy to see Larry and Herb. They were always positive and happy at those crucial times. वो लोग लैरी और हर्बी ने भी उनकी बराबर हेल्प की. they were happy and positive. So it was a great and daring struggle for survival fought by all them together. Okay, and they were successful in that. It proves the saying that the family that fights difficulties together stays together and wins. तो the courage, the determination, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग, आपकी हैप्पीनेस, ये हमेशा आपके लिए आपको निगेटिव चीज़ों से बचाती है ना, आपको हमेशा पॉजिटिव बनाए रखती है. तो रिमेंबर कि जब भी आप कभी भी डायरेक्ट स्ट्रेस में होते हैं, सिचुएशन में होते हैं, तो आपका क्या करता है, ऑप्टिमिज्म आपको हेल्प करता है, आपका ऑप्टिमिज्म हमेशा आपको सपोर्ट करता है. सो यू हैव टू बी ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक. इवन कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आती है, अगर आप हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं तो आप उस प्रॉब्लम को से निकल जाते हैं. लेकिन फिर भी अगर आप करेज खो देते हैं, तब आप ये सोचते हैं कि नहीं प्रॉब्लम बहुत बड़ी है. तो एक सॉन्ग आपने सुना होगा कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है ना. तो बस यही चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है. अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाइए. और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक बनता है, और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में अगर अच्छा लगे. और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. थैंक यू एवरीवन. ऑल द बेस्ट.